हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई पाकिस्तानी सीरीज में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मुबिशरा जाफर से, जो कराची के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और सब लोग उसे एमजे कह के बुलाते हैं। अब एमजे की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस थी, साथ ही उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी और अगर ऐसा ना हो तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। अब एमजे को अपनी इमेज बहुत ज्यादा प्यारी थी, उसे बस सबसे बेस्ट लगना था, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अब एमजे के हस्बैंड की बात करें तो उसका नाम है मोहित और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन एमजे को उससे प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। पर मोहित आज तक समझ नहीं पाया कि एमजे ने उसे शादी के लिए हाँ कैसे कहा, क्योंकि एमजे इतनी हाई मेंटेनेंस थी, साथ ही उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती थी, जबकि मोहित ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो एमजे उसे कहती है कि जिस तरह मोहित ने सर झुकाकर उसे हाँ कहा था, उससे एमजे समझ गई थी कि मोहित उसकी हर बात मानेगा और इसी वजह से एमजे ने मोहित से शादी की थी। अब 2 दिन बाद उनकी शादी को 2 साल पूरे होने वाले थे, इसलिए एमजे ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और वो चाहती थी कि पार्टी में सब कुछ परफेक्ट हो। इसलिए एमजे अपनी बेस्ट फ्रेंड हिना को लेकर शॉपिंग पर जाती है। अब एमजे काफी रिच थी, इसलिए उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड था। उस एटीट्यूड की वजह से वो कई बार हिना को ऐसी बातें बोल देती जिससे हिना को एहसास हो जाता कि एमजे कितनी रिच है और हिना कितनी गरीब, लेकिन फिर भी हिना एमजे से कुछ भी नहीं कहती थी। तो वही हम मोहित को देखते हैं, जो अपनी माँ से मिलने गया था। एक्चुअली मोहित शादी के बाद एमजे के घर शिफ्ट हो गया था, तो वही उसकी माँ काफी सिंपल थी, इसलिए वो अपने ही घर में रहा करती थी। तभी मोहित को एमजे का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि वो पार्टी में अपनी माँ को ना इनवाइट करे, क्योंकि उसकी माँ काफी सिंपल है और वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब ये सुनने के बाद मोहित को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। अब शाम को पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ पर एमजे के पापा जाफर और उसका भाई रेयान भी थे। उनके कुछ दोस्त भी आए थे और उनमें से खास थे उनके बिजनेस पार्टनर आसिफ। आसिफ वहाँ पर अपनी बेटी कशमाला को लेकर आए थे और कशमाला जिस तरह से एमजे के भाई रेयान को देख रही थी, हम समझ पाते हैं कि कशमाला उसे पसंद करती है। तभी वहाँ पर आसिफ का बेटा जैद आता है, जो अब आसिफ का बिजनेस संभालता था। तो वही हम एमजे को देखते हैं, जो बहुत अच्छे से तैयार होकर पार्टी में आती है। उसने वहाँ पर मीडिया को भी बुलाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि आज के पार्टी के सारे फोटोज ट्रेंडिंग में जाए। अब एमजे वहाँ आकर सबके साथ बातें करने लगती है, लेकिन वो देखती है कि अभी तक मोहित वहाँ पर नहीं आया था। तभी एमजे के लिए कुछ गिफ्ट्स आते हैं, जो कि मोहित ने उसे भेजे थे। अब एमजे को लगता है कि मोहित उसे कोई सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड थी। लेकिन तभी उसके पास एक लेटर आता है और वो पढ़ने के बाद एमजे समझ जाती है कि मोहित ने उसे तलाक दिया है। अब ये सुनकर एमजे काफी शॉक थी। एमजे मोहित पर इतनी गुस्सा थी कि वो बस उसे खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो मोहित को कॉल करने लगती है, लेकिन मोहित उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो वही वहाँ पर मीडिया भी थी, जो एमजे से क्वेश्चंस करने लगती है, लेकिन जैद वहाँ आकर एमजे को वहाँ से निकाल लेता है। अब जैद एमजे को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमजे इतनी गुस्से में थी कि वो किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। तो वही हम एमजे के पापा जाफर को देखते हैं, जो काफी ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि उन्हें डर था कि पता नहीं अब एमजे मोहित के साथ क्या करेगी। इसलिए जाफर किसी भी हालत में पहले मोहित के पास पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी का गुस्सा कितना तेज है और वो गुस्से में मोहित को खत्म भी कर सकती है। इसलिए वो रेयान को मोहित को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। तो वही हम मोहित को देखते हैं, जिसने हिना के साथ शादी कर ली थी। एक्चुअली मोहित और हिना एक दूसरे से प्यार करते थे और इसलिए मोहित ने एमजे को डिवोर्स दिया और हिना के साथ शादी कर ली। लेकिन हिना काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो एमजे की बचपन की दोस्त थी और वो जानती थी कि एमजे गुस्से में क्या कर सकती है। लेकिन मोहित उसे समझाता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, वो ज्यादा टेंशन ना ले। जिसके बाद हम जैद को देखते हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड आयरा का उसे कॉल आता है। अब आयरा की बात करें तो आयरा भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन वो और जैद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो वही आयरा की फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके भाई और भाभी थे और आज शाम को आयरा का भाई नमाज पढ़ने गया था, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आया था, जिसकी वजह से आयरा काफी परेशान हो गई थी। अब ये सुनने के बाद जैद भी आयरा के पास चला जाता है और दोनों मिलकर उसके भाई को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि आयरा का भाई हॉस्पिटल में है। एक्चुअली आयरा के भाई को कोई हार्ट प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। अब डॉक्टर आयरा को बताते हैं कि कुछ टाइम बाद उसके भाई को ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी जान जा सकती है।
अब ये सुनकर आयरा काफी रोने लगती है, लेकिन जैद उसे समझाता है कि वो जल्दी से ऑपरेशन करवा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वहीं हम मोहित को देखते हैं जो हिना को लेकर अपने घर आता है। अब मोहित की माँ को जब पता चलता है कि मोहित ने एमजे को डिवोर्स दे दिया तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है, लेकिन मोहित अपनी माँ को समझाता है कि एमजे किस तरह से उसे ट्रीट किया करती थी और इसलिए मोहित एमजे से तंग आ गया था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। अब रेहान मोहित को उसके घर में देख लेता है और वो एमजे को इन्फॉर्म कर देता है कि मोहित अपनी माँ के घर में है। ये सुनते ही एमजे तुरंत मोहित के घर चली जाती है। जैसे ये बात जाफर को पता चलती है, जाफर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो वही आसिफ भी जैद को मोहित के घर आने के लिए कहता है। अब एमजे मोहित के घर जाती है और उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, लेकिन मोहित उसे कहता है कि वो उससे तंग आ गया था और उसके साथ रहना नहीं चाहता था। अब ये बात सुनकर तो एमजे का ईगो हर्ट हो जाता है और वो मोहित के साथ लड़ने लगती है और गुस्से में मोहित भी उसके ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन तभी वहां पर जैद आता है और मोहित को रोक देता है। तभी एमजे को पता चलता है कि मोहित और हिना ने शादी कर ली है और ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसके हस्बैंड ने और बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर उसे धोखा दिया था। अब एमजे फिर से उसे लड़ने लगती है तो मोहित एमजे से कहता है कि कोई भी उसके साथ नहीं रह सकता। अगर एमजे 10 बार भी शादी करेगी तो 10 बार उसका तलाक होगा। अब ये सुनने के बाद एमजे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसके पापा और जैद मिलकर एमजे को वापस घर लेकर जाते हैं। लेकिन एमजे का गुस्सा इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था, इसलिए वो अपने पापा से कहती है कि वो मोहित के ऊपर केस कर दे कि मोहित ने उनके बिजनेस में फ्रॉड किया है और उसे सजा होनी चाहिए। अब जाफर भी अपनी बेटी के प्यार में ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो लोग केस करते हैं और पुलिस वाले मोहित को काफी परेशान कर रहे थे। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं और मोहित इन सब चीजों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो मीडिया वालों को बुलाता है और सबको बताता है कि एमजे किस तरह से उसे ट्रीट किया करती थी। साथ ही वो एमजे को ये भी चैलेंज करता है कि कोई भी उसके साथ नहीं रह सकता। अगर एमजे ने फिर से शादी की तो उसे पूरा यकीन है कि उसका फिर से डिवोर्स होगा। अब ये बात सुनने पर एमजे इतनी गुस्सा हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि उसे किसी भी हालत में बस शादी करनी है। अब एमजे के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जल्दबाजी में फैसला ना ले, लेकिन एमजे कहती है कि उसे जल्दी से शादी करनी है, बाकी वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तो वही हम कशमाला को देखते हैं जो अपने पापा को बताती है कि वो रेहान से प्यार करती है। अब ये सुनने के बाद आसिफ जाकर जाफर से बात करता है और जाफर को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस जाफर को अपने बेटे रेहान पर ज्यादा यकीन नहीं था, क्योंकि उसका बेटा रेहान बिल्कुल भी किसी मामले में सीरियस नहीं था। लेकिन आसिफ कहता है कि शादी होने के बाद रेहान सुधर जाएगा, इसलिए जाफर और आसिफ दोनों की शादी की तैयारी करने लगते हैं। अब जब ये बात एमजे को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि एमजे चाहती थी कि पहले उसकी शादी हो और इसी बात पर एमजे और रेहान में लड़ाई हो जाती है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती। तो वही हम आयरा को देखते हैं जिसकी भाभी उसके लिए रिश्ता देख रही थी, लेकिन जब लड़के वाले आते हैं तो आयरा लड़के वालों को भगा देती है, जिस वजह से उसकी भाभी उससे नाराज हो जाती है। अब आयरा जैद को बता देती है कि उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन जैद कहता है कि वो जल्दी अपने पापा से बात करेगा और आयरा के घर रिश्ता लेकर आएगा। अब ये सुनने के बाद आयरा भी काफी खुश थी, लेकिन जब जैद अपने पापा से आयरा के बारे में बात करता है तो उसके पापा इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसके पापा का कहना था कि आयरा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो उसे अपनी बहू नहीं बना सकते। इसलिए वो जैद को मना कर देते हैं, लेकिन जैद को पूरा यकीन था कि कुछ टाइम बाद उसके पापा मान जाएंगे। तो वही हम जाफर को देखते हैं जो एमजे की वजह से काफी परेशान था। वो इस बारे में आसिफ के साथ शेयर करता है और आसिफ से कहता है कि वो चाहता है कि एमजे और जैद की शादी हो जाए। अब ये सुनने के बाद आसिफ को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि जैद आयरा को भूल जाए, इसलिए वो जाफर को बता देता है कि जैद आयरा से प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो जैद को एमजे के साथ शादी करने के लिए मना लेगा। जिसके बाद आसिफ घर जाता है और जैद से कहता है कि वो लोग आयरा के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अब ये सुनने के बाद जैद काफी खुश था, क्योंकि फाइनली उसके पापा मान गए थे। जिसके बाद जैद आयरा के घर रिश्ता लेकर जाता है, लेकिन आयरा का भाई उनकी काफी इंसल्ट करता है, क्योंकि आयरा के भाई का कहना था कि जैद बस अपने पापा के टुकड़ों पर पलता है, उसने अपने पापा का ही बिजनेस संभाला है, इसलिए उसका खुद का कुछ भी नहीं है और इसी वजह से वो अपनी बहन की शादी जैद के साथ नहीं करवाएगा। वो जैद की फैमिली की काफी इंसल्ट करता है, जिससे जैद के घर वाले नाराज हो जाते हैं और वहाँ से चले आते हैं।
तो वही आयरा भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। अब इतनी इंसल्ट होने के बाद आसिफ जैद से कहता है कि उसे एमजे से शादी कर लेनी चाहिए। अब आयरा की फैमिली ने जैद की फैमिली की इतनी इंसल्ट की थी, इसलिए जैद आयरा से नाराज था और अपने घर वालों की खुशी के लिए वो एमजे से शादी करने के लिए मान जाता है। तो वही जाफर भी एमजे को बताता है कि उसकी शादी जैद के साथ होगी। अब ये सुनने के बाद एमजे भी काफी शौक थी, क्योंकि जैद बस उसका दोस्त था, लेकिन एमजे को किसी भी हालत में जल्दी से शादी करनी थी, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है और फैसला करती है कि इस बार वो किसी भी हालत में अपनी शादी टूटने नहीं देगी। जिसके बाद शादी की तैयारी हो जाती है और एमजे और जैद के साथ साथ कशमाला और रेयान की भी शादी होने वाली थी। अब एमजे ने वहाँ पर भी मीडिया को बुलाया था ताकि उसकी शादी ट्रेंडिंग में जा सके। तो वही जैद शादी में काफी ज्यादा उदास था। उन दोनों की शादी शुरू हो जाती है तो वही हम आयरा को देखते हैं जो काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जैद शादी करने वाला है। अब आयरा जब अपने घर जाती है तो वो अपने भाई और भाभी की बातें सुनती है, जहाँ पर उसका भाई अपनी वाइफ को बता रहा था कि जैद के पापा ने उसे ऑफिस में बुलाकर उनकी इंसल्ट की थी और उन्हें वार्न किया था कि अगर उन्होंने रिश्ते से इनकार नहीं किया तो वो आयरा को मार देंगे। और इसी वजह से आयरा के भाई ने जैद की फैमिली के साथ इस तरह से बिहेव किया था। जब आयरा ये सब सुनती है तो वो अपने भाई से कहती है कि उसे ये सब पहले बताना चाहिए था। वो अगर ये बात जैद को बता देती तो जैद सब कुछ संभाल लेता। जिसके बाद आयरा तुरंत जैद को ये सब कुछ बताने के लिए निकलती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचती जैद और एमजे की शादी हो गई थी और ये देखकर आयरा काफी रोने लगती है। फिर भी वो जैद को सब कुछ बता देती है और जैद भी ये सब सुनकर काफी शौक था। आयरा जैद से कहती है कि उसने शादी कर ली है तो अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। ये बोलकर आयरा वहाँ से जाने लगती है तो वही जैद भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। जब ये सब कुछ एमजे देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आसिफ को वार्न करती है कि अगर जैद वापस नहीं आया तो कशमाला भी अपने ससुराल नहीं जा पाएगी। अब ये सुनकर आसिफ और जाफर उसे समझाते हैं कि जैद वापस आ जाएगा। वो उसे ये भी बताते हैं कि जैद आयरा से प्यार करता है, लेकिन आसिफ ने उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दी, जिसके बाद जैद एमजे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब आयरा ने आकर जैद को सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से जैद वहाँ से चला गया था। लेकिन एमजे सबसे कहती है कि अगर जैद उसे लेने के लिए नहीं आया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। पर आसिफ के कहने पर एमजे अपने ससुराल चली जाती है तो वही कशमाला भी रेयान के साथ अपने ससुराल आ जाती है। एमजे ने बस मीडिया वालों के सामने ससुराल आने का नाटक किया था ताकि किसी को भी पता न चले कि जैद वहाँ से गुस्से से गया है। अब घर आने के बाद एमजे आसिफ को वार्न करती है कि वो अपने मायके जा रही है और जब तक जैद उसे आकर मना कर नहीं ले जाता वो वापस अपने ससुराल नहीं आएगी। ये बोलकर एमजे फिर से अपने घर चली जाती है, जहाँ पर कशमाला और रेयान की भी आज फर्स्ट नाइट थी। लेकिन एमजे उन्हें कहती है कि जब तक जैद नहीं आता वो भी एक साथ नहीं रह सकते। वो कशमाला से कहती है कि वो तुरंत जैद को कॉल करे और उसे यहाँ आने के लिए कहे। अब कशमाला जैद को कॉल कर रही थी, लेकिन वो किसी के कॉल पिक नहीं कर रहा था। तो वही हम जैद को देखते हैं जो आयरा के घर के बाहर था और उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर आयरा का भाई आता है और जैद को समझाता है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि अब वो शादीशुदा है और आयरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकती। जिसके बाद जैद वापस अपने घर आता है और वो अपने पापा पर बहुत गुस्सा था। आसिफ उसे कहता है कि आयरा ने उसे जो भी बताया है वो झूठ है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से जैद काफी कंफ्यूज हो गया था। अब आसिफ चाहता था कि जैद जाकर एमजे को लेकर आए, लेकिन जैद कहता है कि वो उसे लेने के लिए नहीं जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है तो अपनी मर्जी से उसे वापस आना होगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितना एटीट्यूड एमजे में था उतना ही जैद में था। अब दूसरे दिन जैद कशमाला को मिलने चाहता है तो एमजे को लगता है कि जैद उसे लेने के लिए आया होगा, लेकिन जैद कहता है कि वो बस यहाँ अपनी बहन से मिलने आया था। अब इस बात पर दोनों में फिर से झगड़ा होने वाला था, लेकिन जाफर किसी तरह से उन्हें शांत करवाता है और एमजे से कहता है कि वो अपनी ससुराल चली जाए। जिसके बाद एमजे जैद के साथ ससुराल आ जाती है, लेकिन जैद उसे काफी एटीट्यूड दिखा रहा था, जिसकी वजह से एमजे काफी गुस्सा थी। अब एमजे चाहती थी कि वो जो कपड़े निकाले वही जैद पहने, लेकिन जैद कहता है कि वो उसकी बात नहीं सुनेगा। एक्चुअली एमजे काफी डोमिनेटिंग थी और जैद का कहना था कि वो उसकी बात क्यों सुने, और इसी बात पर दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगती है। आसिफ को लगता है कि अगर आयरा ने जैद को सब कुछ सच नहीं बताया होता तो जैद अपनी शादी में खुश होता, जिसकी वजह से वो आयरा और उसके घर वालों को काफी परेशान करने लगता है। उनके घर गुंडे भेजता है और तोड़फोड़ भी करवा देता है, जिससे आयरा और उसके घर वाले काफी परेशान हो गए थे।
पहले से ही आयरा के भाई को हार्ट की प्रॉब्लम थी और ये सब होने के बाद उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। तो वही जैद एमजे को काफी एटीट्यूड दिखा रहा था, इसलिए एमजे बहुत गुस्से में थी और वो जाकर कशमाला को भी घर से बाहर निकाल देती है। वो कशमाला से कहती है कि जब तक एमजे अपने ससुराल में खुश नहीं रहेगी तब तक कशमाला भी अपने ससुराल में खुश नहीं रह सकती। अब ये बात जब जैद को पता चलती है तो वो एमजे पर और गुस्सा हो जाता है। तो वही कशमाला भी एमजे की वजह से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि जब भी एमजे और जैद के बीच कुछ होता एमजे आकर कशमाला को तंग करती। इसलिए जब इस बार जाफर और रेयान उसे लेने आते हैं तो कशमाला एमजे से वादा लेती है कि अगर आइंदा उसके और जैद के बीच कुछ भी हुआ तो वो कशमाला को परेशान नहीं करेगी। और एमजे भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर इस बार उसने कशमाला की बात नहीं मानी तो जैद उसे डिवोर्स दे देगा और इस बार एमजे अपना घर टूटने देना नहीं चाहती थी। इसलिए वो कशमाला से वादा करती है कि वो फिर कभी उसे परेशान नहीं करेगी। जिसके बाद कशमाला अपने ससुराल चली जाती है और जैद के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैद आज भी आयरा से ही प्यार करता है, इसलिए वो एमजे को ज्यादा भाव नहीं देता और ये देखकर एमजे को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो वही हम आयरा को देखते हैं जिसके भाई की मौत हो जाती है और इससे आयरा काफी टूट गई थी। जैसे ये बात जैद को पता चलती है तो वो आयरा के पास चला जाता है और डिसाइड करता है कि वो आयरा से शादी करेगा। अब जब ये बात एमजे को पता चलती है तो वो उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और जैद से कहती है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे बर्बाद कर देगी। जिस पर जैद कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। अब ये सुनने के बाद एमजे काफी डर जाती है, क्योंकि अगर जैद ने एमजे को डिवोर्स दिया तो मोहित की बात सच हो जाएगी कि एमजे जितनी बार भी शादी करे उसका डिवोर्स हो जाएगा। इसलिए एमजे डिसाइड करती है कि वो जैद की शादी आयरा के साथ करवा देगी और फिर आयरा को इतना तंग करेगी कि वो खुद ही जैद को छोड़कर चली जाएगी। एमजे जब ये बात आसिफ और जाफर को बताती है तो वो दोनों ही एमजे के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी एमजे उन्हें कन्विंस कर लेती है। जिसके बाद आसिफ को लेकर वो आयरा के घर जाती है ताकि वो जैद और आयरा की शादी करवा सके। अब जब आयरा शादी के बारे में सुनती है तो वो पहले तो शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जैद कहता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। जिसके बाद आयरा शादी के लिए मान जाती है और एमजे उनकी शादी करवा देती है। अब शादी के बाद आयरा कहती है कि उसे 5 करोड़ रुपए का चेक चाहिए, क्योंकि आयरा का कहना था कि आसिफ के परेशान करने की वजह से ही उसके भाई की मौत हुई थी और उसके भाई की मौत के बाद उसकी भाभी अकेले पड़ गई थी। अब जब आयरा की शादी हो जाएगी तो ये लोग उसे जॉब भी नहीं करने देंगे, तो वो अपनी भाभी को कैसे संभालेगी। इसलिए आयरा कहती है कि उसे 5 करोड़ रुपए का चेक चाहिए ताकि वो अपने भाभी को दे सके। अब ये सुनने के बाद जैद भी काफी शौक था कि आयरा इस तरह की डिमांड कैसे कर सकती है। तो वही आसिफ भी कहने लगता है कि आयरा को बस जैद का पैसा चाहिए था, लेकिन फिर भी एमजे के कहने पर वो उसे 5 करोड़ का चेक दे देता है। जिसके बाद आयरा अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जैद के रूम में एमजे उसके साथ रहती है। लेकिन आयरा कहती है कि वो भी जैद की वाइफ है, इसलिए अब से वो जैद के रूम में रहेगी। अब इस बात पर भी आसिफ गुस्सा हो जाता है, लेकिन एमजे उसे शांत करवाती है और कहती है कि वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगी। तो वही जैद भी ये सब सुनकर काफी शॉक था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एमजे इतनी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। लेकिन फिर भी एमजे खुशी खुशी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है। जैद एमजे से थैंक्स कहता है और एमजे उसे कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस वो इतना चाहती है कि जैद उसे कभी डिवोर्स ना दे। एक्चुअली मन ही मन में एमजे काफी गुस्सा थी, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल कर रही थी ताकि वो जैद को दिखा सके कि वो कितनी अच्छी है। तो वही आयरा चाहती थी कि उसकी और जैद की रिसेप्शन हो ताकि सबको पता चले कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन आसिफ इसके लिए मना करता है, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि जैद ने दूसरी शादी की है तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। लेकिन जब जैद इस बारे में एमजे से बात करता है तो एमजे इसके लिए मान जाती है। साथ ही वो आसिफ और जाफर को भी मना लेती है। लेकिन जब रिसेप्शन था तो एमजे इस तरह से तैयार होकर आती है कि सब लोग उसे ही देख रहे थे। एमजे ने वहाँ पर मीडिया को भी बुलाया था और वो सबको बताती है कि वो जैद से बहुत प्यार करती है। लेकिन जब उसे पता चला कि जैद आयरा से प्यार करता है तो उसने उन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि उसके लिए जैद की खुशी ज्यादा मैटर करती है। अब ये सब सुनने के बाद जैद एमजे से और इम्प्रेस हो जाता है। तो वही आयरा भी समझ रही थी कि एमजे उन दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही थी, इसलिए आयरा डिसाइड करती है कि वो जैद को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगी। अब आयरा जब इस बारे में अपने भाभी से बात करती है तो उसकी भाभी उसे समझाती है कि वो जैद के साथ उसी घर में रहे,
क्योंकि अगर आयरा जैद को लेकर दूसरे घर में चली गई तो जैद अपने घर वालों से मिलने के लिए इस घर में आएगा, तो एमजे उसे अपने काबू में कर सकती है। इसलिए आयरा को वहीं पर रहना होगा और जैद को खुश रखना होगा। अब आयरा भी उसकी बात समझ जाती है और जैद के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। लेकिन ये बात आसिफ और एमजे को पसंद नहीं आती, इसलिए एमजे अपने पापा और भाई से कहती है कि कंपनी के सारे शेयर्स वो उसके नाम कर दे ताकि एमजे वहाँ की बॉस बन जाए। अब उसके कहने पर उसके पापा और भाई ऐसा ही करते हैं और एमजे उस कंपनी की बॉस बन जाती है, जिससे आसिफ भी बहुत खुश था। लेकिन आयरा काफ़ी उदास हो गई थी क्योंकि वो एमजे की कंपनी में जॉब नहीं करना चाहती थी। अब आयरा डिसाइड करती है कि वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करेगी। अब ये बात जैद को ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन वो आयरा को मना नहीं कर पाता। जिसके बाद आयरा रोज़ अपने ऑफिस जाती थी तो वही एमजे जैद के साथ अपने ऑफिस जाती थी। ये देखकर आयरा काफ़ी जेलस फील कर रही थी, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाती। तभी जैद को पता चलता है कि आयरा उस कंपनी में जॉब करती है जो उनकी राइवल थी, जिसकी वजह से उनमें और झगड़ा हो जाता है। लेकिन आयरा अपना जॉब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब आयरा की कंपनी और एमजे की कंपनी को एक प्रोजेक्ट चाहिए था और दोनों ही कंपनी उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट आयरा की कंपनी को मिल जाता है। अब इससे एमजे काफ़ी गुस्सा हो गई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करती है और जैद के सामने आयरा की काफ़ी तारीफ करती है ताकि जैद समझ सके कि एमजे कितनी अच्छी है। और कहीं ना कहीं ये सब वर्क भी करने लगा था क्योंकि अब जैद एमजे के साथ ठीक से बात करने लगा था। लेकिन साथ ही एमजे को वो प्रोजेक्ट चाहिए था, इसलिए वो उस प्रोजेक्ट के ओनर को जाकर धमकाती है कि अगर उसने वो प्रोजेक्ट उन्हें नहीं दिया तो वो उसके पुराने स्कैम सबके सामने लाएगी। अब ये सुनने के बाद वो आदमी डर जाता है और प्रोजेक्ट एमजे की कंपनी को दे देता है। जैसे ये बात आयरा को पता चलती है तो वो काफ़ी शॉक थी। आयरा के बॉस को लगता है कि आयरा की वजह से वो प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी के पास चला गया, इसलिए वो उसे काम से निकाल देते हैं, जिससे आयरा काफ़ी उदास थी। लेकिन एमजे और जैद काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया था। लेकिन जैद देखता है कि जब आयरा को प्रोजेक्ट मिला था तो वो और एमजे कितने खुश थे, लेकिन अब जब प्रोजेक्ट उन्हें मिला है तो आयरा इतनी खुश नहीं थी, ना ही वो उनके साथ डिनर पर आती है और ये बात जैद को अच्छी नहीं लगती। अब दूसरे दिन जब जैद और एमजे ऑफिस में थे तो रेयान उनके घर पर आता है जहाँ पर आयरा थी। वो आयरा के साथ बदतमीजी करता है और आयरा इस बात की कंप्लेंट जैद से करती है, लेकिन जैद का कहना था कि रेयान ऐसा नहीं कर सकता, उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। अब ये सुनने के बाद आयरा भी जैद पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि जैद उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी आयरा को पता चलता है कि जैद एमजे के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। अब ये बात आयरा को अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी जैद चला जाता है। तो वही एमजे बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उस ट्रिप पर बस वो दोनों थे और कहीं ना कहीं अब एमजे सच में जैद को पसंद करने लगी थी। तो वही जैद को भी एमजे अच्छी लगती थी, लेकिन वो प्यार बस आयरा से करता था। लेकिन वहाँ पर जैद बीमार पड़ जाता है और एमजे उसका बहुत ख्याल रखती है और ये बात जैद को काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो वही हम आयरा को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि आसिफ और एमजे ने मिलकर ही उसे जॉब से निकाला था। इसलिए आयरा आसिफ से बदला लेने के लिए एक औरत को लेकर आती है जो ये क्लेम कर रही थी कि वो आसिफ की वाइफ है। लेकिन आसिफ उनका झूठ पकड़ लेता है और उस औरत को भी अरेस्ट करवा देता है। लेकिन इससे वो आयरा पर इतना गुस्सा हो गया था कि वो आयरा से उसका मोबाइल लेता है और उसे उसके रूम में लॉक कर देता है ताकि वो जैद के साथ कांटेक्ट ना कर सके और जैद और एमजे भी करीब आ जाए। तो वही जैद काफ़ी परेशान हो रहा था क्योंकि आयरा उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अब जैद को लगता है कि शायद वो काम में बिजी होगी, इसलिए जैद भी अपना काम करने लगता है। तो वही एमजे बार बार कोशिश कर रही थी कि वो जैद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन आयरा जैद का कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो काफ़ी टेंशन में था। अब 2 दिन बीत जाते हैं और हम आयरा को देखते हैं जो अपने रूम में काफ़ी रो रही थी। तभी उनके घर में रेयान आता है और वो आयरा के रूम का डोर ओपन करता है। उसे पता था कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वो आयरा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। अब आयरा खुद को बचाने के लिए उसके ऊपर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद आयरा अपने भाभी के घर चली गई थी। तो वही आसिफ को भी कैमरा फुटेज से सब कुछ पता चल गया था, लेकिन वो जैद को कुछ भी नहीं बताता। वो जैद से कहता है कि आयरा घर छोड़कर चली गई। अब ये सुनने के बाद जैद तुरंत अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आता है और आयरा से बात करता है, तो आयरा उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन आसिफ का कहना था कि आयरा झूठ बोल रही है, उसने उसे रूम में लॉक नहीं किया था और ना ही रेयान इस घर में आया था। अब ये सब बातें सुनकर जैद समझ नहीं पा रहा था कि वो किसके ऊपर यकीन करे। जब आयरा समझ जाती है कि जैद को उसके ऊपर यकीन नहीं था तो वो घर छोड़कर चली जाती है।
तो वही जैद काफी कंफ्यूज था कि वो किस पर यकीन करे। लेकिन ये सुनने के बाद एमजे समझ जाती है कि जरूर रेयान ने आयरा के साथ बदतमीजी की होगी, इसलिए वो उससे मिलने जाती है और उसे बहुत ज्यादा डांटती है। लेकिन रेयान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके बाद जैद जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो सारी फुटेज गायब थी। अब ये देखने के बाद जैद को थोड़ा डाउट आता है, इसलिए वो उसे रिकवर करने में लग जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो वही रेयान भी काफी नशे में था और वो नशे में कशमाला को बता देता है कि किस तरह उसने आयरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अब कशमाला इस सब का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसके पापा को दिखाने चली जाती है, जहाँ पर एमजे भी थी। जब कशमाला उन्हें वीडियो दिखाती है तो सब लोगों के सामने असलियत आ जाती है। तो वही जैद को भी सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और वो देखता है कि रेयान आयरा के कमरे में गया था। जिसके बाद आयरा कमरे से भागते हुए बाहर गई थी और रेयान भी उसका पीछा कर रहा था। अब ये सब देखकर जैद समझ जाता है कि आयरा ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। इसलिए जैद अपने घर आता है और अपने पापा को बहुत बातें सुनाता है। साथ ही वो रेयान को भी पीटने लगता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आती है, क्योंकि जैद ने रेयान की कंप्लेंट कर दी थी और पुलिस वाले रेयान को पकड़कर ले जाते हैं। लेकिन जाते हुए रेयान कहता है कि उसने आयरा के साथ जो कुछ भी किया उसमें एमजे भी उसके साथ शामिल थी। अब ये सब सुनकर जैद काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन एमजे उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस सब में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। जिसके बाद जैद आयरा के घर जाता है और उसे माफी मांगता है, लेकिन आयरा कहती है कि अब वो इस शादी को कंटिन्यू नहीं रख सकती, क्योंकि जैद की पापा की वजह से पहले उसके भाई की मौत हो गई। जिसके बाद फिर भी आयरा ने जैद के साथ शादी कर ली क्योंकि उसे जैद पर भरोसा था। लेकिन अब उसे पता चल चुका है कि जैद को उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि जब आयरा ने उसे बताया कि रेयान ने उसके साथ ये सब करने की कोशिश की थी तो जैद ने उसके ऊपर यकीन नहीं रखा। और अगर उन दोनों के बीच में यकीन ही नहीं है तो साथ रहने का भी कोई मतलब नहीं। जिसके बाद आयरा जैद को उसके 5 करोड़ का चेक भी वापस दे देती है और उससे रिश्ता तोड़ देती है। जिसके बाद जैद अपने घर वापस आता है और वो काफी परेशान था। तभी एमजे उसके पास आती है और जैद को बताती है कि आयरा के साथ रेयान ने जो कुछ भी किया था उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। एमजे कहती है कि उसे अपनी इमेज बहुत प्यारी है, लेकिन उसके लिए वो किसी भी औरत के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। एमजे कहती है कि पहले उसे डर लगता था कि अगर जैद ने उसे डिवोर्स दिया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब एमजे को ऐसा डर लगता है कि अगर जैद ने उसे डिवोर्स दिया तो वो उसके बिना कैसे रहेगी। एमजे कहती है कि दिखावे का नाटक करते करते उसे सच में जैद से प्यार हो गया, लेकिन वो जानती है कि जैद की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। एमजे कहती है कि आज भी उसके लिए उसकी इमेज काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो जैद से बस इतना रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे डिवोर्स ना दे, बल्कि वो खुद जैद को डिवोर्स के पेपर्स देकर वहाँ से चली जाती है और उस वक्त को याद करने लगती है जो उसने जैद के साथ बिताया था, और यही सोचने लगती है कि किस तरह से हम अपने ईगो में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी मैं सीरीज की स्टोरी। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।